नमस्कार दोस्तों। मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जो आपको मेरी समझ में बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, मेरा बचपन। मैंने ये ऑब्जर्व किया है ट्रेन में सफ़र करते हुए एक बच्चे को देख करके। तो उसको देखने के बाद मेरे मन में ये लिखने की बात आई, तभी मैंने वहाँ से लिखना शुरू किया और मैंने एक आर्टिकल ही बना दिया कि मेरा बचपन ये क्या होता है। मैंने ऑब्जर्व किया कि भगवान जब किसी बच्चे को भेजते हैं ना, तो उसके अंदर सारे के सारे गुण डाल देते हैं। एक इंसान में जो गुण चाहिए, जो हम बड़े होकर के कहते हैं गुण सीखेंगे, एक इंसान में जो भी गुण चाहिए ना, जिन गुणों की जरूरत है, ईश्वर सारे गुणों को देकर भेजते हैं। हमने कभी मार्क नहीं किया इसको। तो मैंने ऑब्जर्व करके उसी पे सोचा कि ये तो सबसे बड़ा वो ईश्वर जो छोटे से बच्चे को जैसे ही वो जन्म देता है, वो धरती पे आता है, सर्व गुण संपन्न होता है, उसमें किसी गुण की कमी नहीं होती है। अब हम कहते हैं कि समय के साथ साथ वो सीखता है, समय के साथ साथ बच्चा सीखता है, और मेरा मानना है कि शायद वो समय के साथ साथ उन गुणों को खोता है। देखो कितना विरोधाभास है। लोग कहते हैं कि हम गुणवान होते हैं, हम सीख रहे हैं, बड़े होते हैं, सर्वगुण संपन्न होते जा रहे हैं। और मैंने ऑब्जर्व किया कि जो भगवान ने सारे गुण तो दे के भेजा ही था, काश हमने उन गुणों को सिर्फ संजो के रखा होता जो उस ईश्वर ने दे के भेजे। हमें कुछ सीखने की जरूरत थी। कोई गुण ऐसा नहीं था जो ईश्वर ने हमको नहीं दिया था, सर्व गुण लेके आए थे। कुछ नहीं हमको सीखना था, हमें सिर्फ उस गुणों को अपने अंदर मेंटेन करना, हमें रखना था। सीखने की जरूरत नहीं थी। लोग कहते हैं कि हमने समय के साथ साथ सीखा, और मैं कहता हूं समय के साथ साथ खोया। काश हमने उन गुणों को रोक करके रखा। तो आज मैं कुछ उसी पर चर्चा कर रहा हूं, उस विषय पे। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय आपको लगेगा कि कौन से गुण भगवान ने देके भेजे थे और कौन से गुण हमने खोए हैं, और किन गुणों को हमारी जरूरत थी जो आज हमारे पास नहीं है। तो मैं इसमें सबसे पहले ये जो बात आई थी मेरे मन में, मैं वो भी एक सीन बता दूं। मैं सतना से पटना आ रहा था, ट्रेन का सफर था, और एक छोटा सा बच्चा, 1.5 साल 2 साल का बच्चा, मेरे सामने की सीट पर लोग बैठे हुए थे। अपने माँ बाप के साथ वो बच्चा बैठा हुआ था उनकी गोद में। तो मैं देख रहा था कि वो मचल रहा है, बहुत मचल रहा है। कभी माँ की गोद में, कभी पापा की गोद में, कभी इधर घुमाओ उधर घुमाओ इधर घुमाओ। जिद करता था, रोता था, लेकिन अपनी सारी बातें मनवा लेता था। और जैसे जैसे वो बच्चा बोलता था, वैसे वैसे माँ बाप मान रहे थे। तो मुझको लगा कि कितना सुंदर बचपन होता है, कितने अच्छे वो बचपन के दिन होते हैं कि हम अपनी सारी बातें कैसे मनवा लेते हैं। तो उसी को देख के मैंने ये जो आर्टिकल बनाया, एक लिखा। तो मैं आज थोड़ा सा उस पर चर्चा करूंगा कि हमें जिंदगी में सफलता पाने के लिए, देखो ये सक्सेस के गुण हैं जो भगवान ने बच्चे को दे के भेजे हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं उन गुणों की चर्चा करूंगा जो ईश्वर ने दे के भेजे हैं। तो मैं सबसे पहले उस बच्चे को देख के जो मेरे मन में बात आई कि आई वॉज ए गुड कम्युनिकेटर। ये मेरा बचपन है। आई वॉज ए गुड कम्युनिकेटर। बचपन में गुड कम्युनिकेटर। मैं जब बच्चा था ना, तो मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेटर था। कम्युनिकेटर मतलब जो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है, कम्युनिकेट करता है। मैं कोई भाषा नहीं जानता था, यू विल सरप्राइज। मेरे पास कोई भाषा नहीं थी। मेरे पास सिर्फ दो ही भाषा थी, एक हंसना और एक रोना। लेकिन इन्हीं दोनों भाषाओं के बल पर मैंने अपनी हर बात लोगों से मनवा ली। मैं इतना अच्छा कम्युनिकेटर था कि मेरे रोने के अंदाज से, जब मैं रोता था ना, तो मेरे रोने के अंदाज से मेरी मां समझ जाती थी कि मैं क्या चाहता हूं। मुझको भूख लगी है या मैं पॉटी करूंगा। तो रोने के अंदाज से मां को समझ में आ जाता था, भूख लगी है या पॉटी करूंगा। मेरी मां वो बात पूरी करती थी। इसका मतलब कि मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर था। भाषाएं नहीं जानता था, कोई भाषा नहीं जानता, भाषा थी ही नहीं, लेकिन लोगों के दिलों तक पहुंचाने की कला थी मेरे। इसलिए भगवान ने मुझको जब भेजा था ना, तो एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बना के भेजा था कि तू अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है।
इतना बड़ा गुण ईश्वर ने दे के भेजा, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है। अब मैं जवान हो गया हूं ना, मेरी बात कोई नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि मेरे पास पहुंचाने की कला ही नहीं है। मेरे पास पहुंचाने की कला नहीं है, ना मेरे पास वो बोलने की कला है, ना पहुंचाने की कला है। मैंने कम्युनिकेशन का गुण जो भगवान ने दिया था उसको संजो के रखा या खो दिया। आज कोई मेरी बात सुनता है? आज बच्चा नहीं माँ बाप की बात सुनता। अब माँ बाप बच्चे की बात नहीं सुनते, पति पत्नी की बात नहीं सुनता, पत्नी पति की बात नहीं सुनती। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन खत्म हो गया। द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, समझाने का तरीका खत्म हो गया, कम्युनिकेट करने का तरीका नहीं है, वो बदल गया। और वो कब मिला था हमको? जब मैं पैदा हुआ था। किसने दिया था? भगवान ने दिया था। अनबोला, कुछ नहीं बोलता, लेकिन सारी बात दूसरों तक पहुंचाता है। इसको कहते हैं गुड कम्युनिकेशन। तो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई वाज अ गुड कम्युनिकेटर। जब मैं बच्चा था तो मैंने कभी इम्पॉसिबल शब्द पे विश्वास नहीं किया। व्हाट इज इम्पॉसिबल? असंभव क्या होता है? अगर असंभव पे विश्वास करता ना, तो मैं कभी नहीं जिद करता अपनी मां से या अपने पापा से कि हाथी को बोतल में डाल दो। भला बताओ तो, आज अगर हमसे कोई कहे कि ये बात मैं किसी को कहूं कि हाथी को बोतल में डाल दो, तो लोग कहेंगे पागल हो गया क्या? पागल हो गया क्या? लेकिन जब बच्चा था ना, तो हाथी को देख के कहता था कि मम्मी मम्मी मैं इसको बोतल में डाल दो, क्योंकि मुझको लगता था कि शायद ये भी संभव है। क्यों ऐसा लगता था? क्योंकि मैंने कभी भी असंभव शब्द पे विश्वास ही नहीं किया। आई नेवर बिलीव इम्पॉसिबल। क्योंकि मैं उसको क्या पढ़ता था, शायद मैंने पढ़ा होगा, आई एम पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। उसी शब्द को मैंने अपने तरीके से पढ़ा था, क्योंकि भगवान ने मुझको वही शिक्षा देके भेजी थी कि कुछ भी जिंदगी में असंभव नहीं है। तुम जो पाना चाहते हो तुम उसको पा सकते हो। यू कैन गेट इट, यू कैन गेट इट, बट बिलीव इन योर स्ट्रेंथ। ये संभव है। मां से कहा कि मां चांद को लाओ, तो मां ने हंसते हुए थाली में पानी डाला और चांद की छवि दिखा दी कि लो चांद आ गया। जब चांद को नीचे देख लिया तो मैंने कहा हाथी को बोतल में डालो। जब ये चांद नीचे आ सकता है तो हाथी भी तो आ सकता है ना। मैंने कहा कि नहीं आएगा। मैंने कहा जब इतनी दूर से चांद आ सकता है तो हाथी तो नजदीक में है, वो क्यों नहीं आ सकता? तो आई वॉज नॉट बिलीविंग इन द वर्ड इम्पॉसिबल। ऑल द टाइम आई बिलीव इन वर्ड पॉसिबल। आई एम पॉसिबल। काश आज मेरे अंदर यह गुण होता, इसको हमने संजो के रख लिया होता। आज हमें लोग कहते हैं कि ये लक्ष्य ले लो, ये बड़े लक्ष्य ले लो, ये टीओटी कर जाओ, ये कहा हमसे नहीं होगा। कॉर्पोरेट मेंबर बनो, हमसे नहीं होगा। हर चीज में हमसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? बचपन में तो नहीं लगा मुश्किल कुछ, और मुश्किल लगने लगा। पाया या खोया? निश्चित तौर पे खोया। काश भगवान के दिए हुए उस गुण को भी हमने बचा कर रख लिया। काश, काश वर्ड पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल। जब मैं बच्चा था ना तो फियरलेस था, फियरलेस, सबसे प्यार करता था और डर नहीं था मेरे अंदर। निर्भीक, निर्भीक। एक बार अकबर ने कहा कि वो सबसे फियरलेस दुनिया में कौन है? तो बीरबल ने कहा कि महाराज कल इसका जवाब दे दूंगा। दूसरे दिन बीरबल एक बच्चे को गोद में लेके आ गए। गोद में लाए तो राजा के सामने खड़े थे। राजा ने कहा तो बड़ा सुंदर बच्चा, बहुत सुंदर है। राजा ने उस बच्चे को गोद में ले लिया। और जब गोद में ले लिया तो उस बच्चे ने अकबर की दाढ़ी को पकड़ के जोर से खींचा। राजा हंसा, क्या करता है, क्या करता है बाबू? उसके बाद बीरबल ने कहा कि हुजूर, समझ में आ गया कि सबसे निर्भीक कौन है। दुनिया में है किसी की ताकत जो अकबर की दाढ़ी को छू ले? ये देखिए, इस छोटे से बच्चे ने आपकी दाढ़ी को नीचे खींच दिया, क्योंकि उसके मन में डर नहीं था। क्यों? क्योंकि भगवान ने निर्भीक बना के भेजा है बच्चे। जब बच्चा था ना तो इतना निर्भीक था कि पलने में लेटा हुआ था और मेरी तरफ सांप पड़ रहे थे, दोनों मुट्ठियों में सांप को पकड़ लिया। याद करो हरकुलिस को, जिसने बचपन में सांपों को पकड़ा था हाथ में। क्या प्रयोग किया? बच्चे को सांप से भी डर नहीं लगता। अब तो सांप देख करके कई कदम, कई किलोमीटर पीछे भागने की कोशिश करते हैं। और उस समय अपनी और आते हुए सांपों को देख करके हरकुलिस ने दोनों हाथों से दोनों सांपों को पकड़ के हंसता था, अजीब कि ये खिलौना पकड़ा है, क्योंकि मैं फियरलेस था, फियरलेस। और जब एक मजा और, माँ कहती थी
दूध पी ले, पुलिस आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा। और जब मैं पुलिस को देखता था ना तो मैं मुस्कुराता था। मेरे को पुलिस का डर नहीं था, मैं फियरलेस था ना, मेरे को पुलिस शब्द से डर ही नहीं था। मैं तो उससे प्यार करता था, अजीब कि मैं उसको प्यार कर रहा हूं, मैं उसको देख के मुस्कुरा रहा था। पुलिस वाले भी प्यार करने लगते थे तो माँ की बात झूठी हो जाती थी कि पुलिस आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, भूत आ जाएगा। मैं किसी से डरता ही नहीं था, मेरे लिए सारे प्यारे थे। जब मैं बच्चा था ना, भगवान ने देखो कितना बड़ा गुण दे के भेजा केयरलेस का। आज क्या है, आज तो डरता हूं, 5 बात में डरता हूं, गुंडों से डरता हूं, पुलिस से डरता हूं, पुलिस के डंडों से डरता हूं। जरा सी कहीं बात होती है ना, कोई झगड़ा होता है तो वहां से भागने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर डर है। और वो डर भगवान ने बचपन में मेरे अंदर नहीं दिया था। अब मैं डरने लगा। तो अब बताओ, मैंने खोया या पाया? सोच लो, खोया या पाया, इसका फैसला आप खुद कर लो। जब मैं बच्चा था ना तो बहादुर था, एडवेंचरस था, बहादुर। पलंग पे लेटे लेटे गिर जाता था, जैसे कि मैं कूद गया हूं। अब कूद गया, सिर में चोट लगी, रोया, सब कुछ ठीक है, लेकिन पलंग पे चढ़ना नहीं छोड़ा। गिरा, चोट लगी, फिर चढ़ूंगा, चढ़ना नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं बहादुर था और हमेशा एडवेंचर में विश्वास करता था, नई चीजों में। आग की तरफ चला, चल दिया, जला, लेकिन उसके बाद भी मैंने उधर जाना नहीं छोड़ा, क्योंकि बहादुर था। आज क्या है, सोच के देखो ना। आज जरा से कोई एक लक्ष्य मिलता है ना, फेलियर होता हूं ना, तो दोबारा उसको छूने की कोशिश, नहीं, इम्पॉसिबल है, ये नहीं होगा, डरता हूं, ये नहीं होगा। सारी बहादुरी खत्म है, सारी बहादुरी खत्म हो गई है। कोई एडवेंचर, कोई नई चीज हमको रिसर्च करने का मन ही नहीं करता। लकीर पे चल रहा हूं, जो मिल गया ना उसको लकीर पे लेकर के चल रहा हूं। क्या जिंदगी है, क्या पाया या खोया, पाया या खोया? मैं खुद कर रहा हूं कि हर गुण को देखो जो ईश्वर ने दे करके भेजा है, पाया या खोया, इसका फैसला आप खुद करो। अब मैं एक ऐसे गुण की चर्चा कर रहा हूं जो सुनकर तुम मस्त हो जाओगे एकदम। जब भगवान ने मुझको भेजा था ना, एक अच्छा सेल्समैन बना के भेजा था। ओके, ये कैसे हुआ? पैदा होते ही मैं सेल्समैन कैसे था? बच्चा था तो मैं सेल्समैन था। आज तो सेल्समैन की ट्रेनिंग ले रहा हूं, कभी उसकी कोचिंग करता हूं, कभी उसका कोर्स करने जाता हूं, कभी उसके कोर्स से बैठता हूं। किस चीज के लिए? सेल्समैनशिप को सीखने के लिए। अरे सेल्समैनशिप का गुण तो भगवान ने दे के भेजा था, उसको रोक के रख लिया होता ना, खोने की जरूरत नहीं थी। आपके साथ बाजार में जा रहा था, रास्ते में खिलौने की दुकान देखी, अलमीरा में खिलौना लगा हुआ था, मुझको पसंद आ गया। मैंने कहा पापा मुझको ये लेना है। मेरे पापा ने कहा कि अच्छा नहीं है। मैंने कहा मुझको लेना है। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा मुझको लेना है। पापा ने कहा चल अब फिर लेके दिलाऊंगा, चल फिर बाद में आके ले लेंगे, चल मैं अब भी लूंगा। के सामने सड़क पर लोग देखने लगे तमाशा, और मैं चिल्ला रहा था मुझको अभी लेना है, मुझको अभी लेना है। पापा ने कहा अभी नहीं, कुछ नहीं कर सकता। मैं जमीन में लेट गया, मैं तो लेके रहूंगा, मैं तो लेके रहूंगा, मैं तो लेके रहूंगा, मुझको लेके दो, मुझको लेके दो। अब बाप को भी टेंशन हुआ, लोग खड़े होकर देख रहे थे। बाप शर्मा गया, उसका चल बेहुदा कहीं का, साथ में आता है परेशान करता है, चल। और दुकान के अंदर ले जाके मुझको खिलौना दिलवा दिया। क्या सेल्समैनशिप थी मेरी, जरा सोच के देखो। अपने बाप की हर बात को मैंने मनवा लिया। बाप ने कहा पैसे नहीं है, मैंने कहा लूंगा। बाप ने कहा कि बाद में लूंगा, मैंने कहा अभी लूंगा। बाद में बाप ने कहा अच्छा नहीं है, मैंने कहा बहुत अच्छा है। हर चीज बाप की मैंने काटी और जाके मैंने उस खिलौने को खरीदा, अपनी बात मनवा ली, क्योंकि मैं एक अच्छा सेल्समैन था। सोचो ना, आज उस गुण को कैसे खोया है, कहां चले गए वो गुण। आज कस्टमर के यहां जाता हूं, कहता कि नहीं नहीं अभी मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा सर कोई बात नहीं, मैं कब आ जाऊं? विश्वास करके लौट जाता हूं। कस्टमर कहता है ये चीज अच्छी नहीं है। अच्छा सर मैं दूसरी आपके लिए लेकर के आऊंगा। कस्टमर कहता है अच्छा ठीक है, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। ठीक है सर, बाद में देख लेंगे। अरे मैं हर बात में लौटना सीख गया। क्यों? क्योंकि मैं उस ग्राहक पे विश्वास करने लगा।
अरे जिसको भगवान ने भेजा था बचपन में और अपने बाप पर विश्वास नहीं किया जिसने, आज वो कस्टमर की बातों पे विश्वास कर रहा है, और जो कस्टमर कर रहा है उसको माने जा रहा है। अब फेलियर होकर वापस आता है, हाँ वहां तो गए थे, उसके पास पैसा नहीं था, वहां गए थे, उसने कहा बाद में लेंगे, वहां सब चीजें नेगेटिव। क्यों नहीं भगवान के दिए उस गुण को रोक करके एक अच्छे सेल्समैन हुए? क्यों नहीं कस्टमर के घर में जिद करके बता दिया कि यह बहुत अच्छा है? क्यों कस्टमर की बात पे विश्वास किया कि पैसे नहीं है? क्यों कस्टमर ने कहा कि बाद में लेंगे, तो मैं सुन करके आ गया? अभी सोच के देखो, जिसने बाप की बातों पे विश्वास नहीं किया, एक अनजान ग्राहक की बातों पे विश्वास। सेल्समैन का गुण बचपन में भगवान ने देके भेजा था, या ये ट्रेनर हमको देंगे? सबसे बड़ा ट्रेनर तो वो था जिसने हमको ट्रेंड करके भेजा था। काश, फिर वही काश, मैंने भगवान के दिए हुए उस गुण को बचा कर रख लिया। काश तो आज एक अच्छे सेल्समैन की श्रेणी में हो। आपको नहीं लगता कि मेरी बातों में दम है? आपको नहीं लगता कि हम समय के साथ खोते चले जा रहे हैं? ये सारे गुण जितने मिलते चले गए, हम समय के साथ खोते चले गए। हम कहते हैं कि सीख रहे हैं, हम अभी गुणवान बनेंगे, गुणवान बनेंगे, या बेवकूफ बनते जा रहे हैं? सोच लो, सेल्समैनशिप भी खो दी। अब बात करो योगी की। जब बच्चा था ना तो बहुत सुंदर योगी था, बहुत सुंदर। जानते हो, लेटे लेटे लेटा हुआ था, और लेटे लेटे अपने पैर के अंगूठे को मुंह में रख के चूसता था। पाप, इतना फ्लेक्सिबल था कि मेरे पांव का अंगूठा मेरे मुंह में आ जाता था। आज रामदेव जी कहते हैं कि सीखो ना, आज लाख कोशिश कर लूं तो मेरे पांव का अंगूठा मेरे मुंह में आना बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाता। मैंने योगी का गुण, जो भगवान ने योगी बनाया, उसको संजो के रखा या खो दिया? क्यों? क्योंकि उसने मुझको भेजा था फ्लेक्सिबल। मुड़ जा, जिधर मुड़ता है मुड़ जा, कोई दिक्कत नहीं है। और योगी का गुण, एक योगा का सबसे बड़ा गुण होता है कि उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो। वो बॉडी को जिधर चाहे मोड़ ले, इधर से चाहे इधर मोड़ ले, उधर से चाहे उधर मोड़ ले, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जिस कोने में चाहे, एज इफ की उसके शरीर में हड्डियां नहीं, हड्डियां नहीं है। तो जब भगवान ने भेजा ना, तो एक अच्छा योगी बना के देखा। लेटे लेटे मुंह मुंह में अंगूठे को चूसा, उतना ही नहीं, दिन भर ऐसे ऐसे साइकिल, दोनों पैरों को ऐसे ऐसे करके पैडल मारते रहता था। बिना साइकिल के मैं साइकिल चलाने वाला योगी। आज रामदेव जी कहते हैं योगा करो, साइकिल चलाओ, साइकिल चलाओ, हार्ट मजबूत होगा। अरे हार्ट मजबूत होगा, आज हमको शिक्षा दे रहे हैं। और उसने तो समझा के भेजा था कि भेज रहा हूं, पाँव चलाते रहना, अंगूठे को मुंह में लेते रहना। I was the best योगी when I came on earth। जब मैं धरती पे आया ना, एक बहुत सुंदर योगी के रूप में आया, बहुत सुंदर। लेकिन आज क्या? आज मैं ऐंठ गया। समय के साथ साथ बड़ा हुआ ना, तो ऐंठ आते चली गई। और ऐंठ का नतीजा जानते हो क्या हुआ? जो हड्डियां बचपन में ऐसे से मुड़ सकती थी ना, वो कड़ी होती चली गई, कड़ी होती चली गई, और मुड़ने की कला खत्म हो। अब मैंने योगी का गुण भी खो दिया, खो दिया। अब तुम फैसला करो ना, पाया या खोया? फैसला करो, पाया या खोया? नहीं लगता कि हमारे सब कुछ खोया? होते चला गया। ये सारे गुण जिनको, जिनकी चर्चा मैंने की, ये अच्छा कम्युनिकेटर, ये इम्पॉसिबल में विश्वास नहीं करना, ये फियरलेस हूं, ये बहादुर हूं, सेल्समैन हूं, योगी हूं, सारे के सारे गुण जो मुझको दे के भेजे थे, वो मैंने खो दिए। अब डिसीजन तो लेना होगा ना, पाया या खोया? मैं कहता हूं कि मैंने समय के साथ खोया। कहते बहुत कुछ सीखा, अब सीख रहे हैं। सीख रहे हैं या खो रहे हैं? सीख रहे हैं या खो रहे हैं? बहुत गुण हैं बच्चे में, बहुत गुण। जो जब मैं बच्चा था ना, बिल्कुल सच्चा, सच्चा। झूठ क्या होता है, छल क्या होता है, ये मुझको नहीं पता था। मैं कुछ नहीं जानता था। एक स्वस्थ योगी, एक सच्चा इंसान। हर बाप से मिलने के लिए आदमी आया था,
मैंने बाप से कहा, तब बाप ने कहा कि जाके बाहर कह दो कि मैं घर में नहीं हूं, घर में नहीं हूं। बाप ने सिखा दिया, जाके बोलो कि मैं घर में नहीं हूं। और मैं दौड़ा दौड़ा आया और उस आदमी को आकर के बोला कि पापा कहते हैं कि पापा घर में नहीं है। अब तुम सोचो, पापा कहते हैं कि पापा घर में नहीं है। ये झूठ मैंने अब सीखा ना, बचपन में भगवान ने तो नहीं सिखाया था ये। उसने कहा था कि सदा सत्य बोलो, मैंने तो वो भी खो दिया। तो समय के साथ पाया। अब दोस्तों, मैं आपसे एक ही सवाल करता हूं कि मैं जितने गुणों की आज चर्चा की है बचपन में, क्या उन गुणों को की जरूरत हमको नहीं है? क्या हमको वो गुण नहीं चाहिए थे? चाहिए थे ना? तो हमने पाया या खोया? मैं इस टॉपिक को अभी और आगे ले जाऊंगा। परसों भी फिर मैं जब बात करूंगा ना, तो इसी टॉपिक पे बात, क्योंकि इसके बहुत से गुण अभी बाकी हैं जिसकी मुझको चर्चा करनी है। अभी 10-12 गुण की और चर्चा करूंगा। तुम आज ये बताना कि ये बचपन के गुण कैसे लगे, एकदम दिल से बताना कि ये बचपन के गुण कैसे लगे। कभी मुंह से ये नहीं निकलता, काश, काश, काश मैंने उन गुणों को ना खोया होता जो भगवान ने देखा। आज मुझको किसी ट्रेनिंग की जरूरत, कहीं से व्यवहारों को सीखने की जरूरत, सब कुछ मुझको दे के भेजा। मैंने सब, बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी हम परसों आपसे फिर इस विषय पर, इसी विषय को कंटिन्यू करेंगे। ये आप अपना फीडबैक जरूर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को शेयर करेंगे। अगर बातें अच्छी लगती हैं तो इसको समाज में फैलाइए, आगे भेजिए, जितने आपके ग्रुप हैं उसमें डालिए, शेयर कीजिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दीजिए। बाकी बातें परसों होंगी दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।